चलिए अब हम लोग चैप्टर 10 का एक्सरसाइज 10.2 में आते हैं। कौन सा एक्सरसाइज? 10.2। 10.2 में 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये आपका ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आंसर ढूंढना है, लेकिन ऐसे नहीं, आंसर को निकाल के, यानी कहता है चूज द करेक्ट आंसर एंड गिव जस्टिफिकेशन। आंसर का जस्टिफिकेशन भी देना है। तो अब हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 के लिए है। आपका ऑप्शन 4 ऑप्शंस हैं और उसमें से एक आंसर देना है विथ जस्टिफिकेशन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 1 देखिए, 3 क्वेश्चन ही जस्टिफिकेशन के साथ ऑब्जेक्टिव आंसर को चूज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फ्रॉम क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्किल 24। लेंथ ऑफ टेंजेंट दिया है एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर दिया है, यानी डिस्टेंस भी दिया है, एंड द रेडियस, फाइंड द रेडियस। रेडियस इसका क्या होगा? तो देखिए मेरे पास क्या है क्वेश्चन में, देखिए ये है आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट आपको डेफिनेशन बताए थे। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या कहता है? पॉइंट टू द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द पॉइंट। इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? लेंथ ऑफ टेंजेंट। और उस पॉइंट से सेंटर का डिस्टेंस भी आपके पास है। हमको रेडियस निकालना है। क्या करना है? रेडियस। आपको मालूम है रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये तो आपका 90 हो गया, तो ये 90 है, तो ये हो गया आपका राइट ट्रायंगल। ये हो गया क्या? राइट ट्रायंगल। सिंस आपका इन ट्रायंगल OPQ में क्या है? आपका एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री ना। तब आपके पास क्या होगा? OP इज इक्वल टू रूट ओवर OQ स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम से, माइनस PQ स्क्वायर। तो अब सबका वैल्यू रख दीजिए। ये है 25 स्क्वायर अब माइनस 24 स्क्वायर, तो ये हो गया 625 अब माइनस 576। ये हो गया आपका 49 इज इक्वल टू 7। यानी आपका आंसर क्या हुआ? देयरफॉर रेडियस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है। ये आपका 7 सेंटीमीटर है ना। तो क्वेश्चन नंबर यही है। यहाँ पर क्या है? 7 कहाँ है? ए। तो मेरे पास ये क्वेश्चन नंबर आंसर क्या हो गया? देयरफॉर ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। आइए 2 में देखिए। 2 और भी इजी है। आपका फिगर आपके पास है, फिगर बुक में दिया हुआ है। इसमें आपका PT एंड PQ टेंजेंट है। आपका एंगल P, ये है आपका सेंटर। ये एंगल POQ आपके पास है 180 डिग्री। और इसके सहारे निकालना है हमको क्या? PTO ये एंगल। तो हम लोग, आप जब थ्योरम पढ़ रहे थे, उस थ्योरम में हम आपको प्रूव करके दिए। देखिए ये सर्किल का टेंजेंट है, तो हम लोग उसमें क्या प्रूव किए थे? ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किए थे। ये इक्वल टू ये रेडियस, ये 90, ये 90 है ना। ये आपका कॉमन, ये कॉमन RHS से कॉन्ग्रुएंट बाय CPCTC। ये एंगल इक्वल टू ये एंगल। अगर पूरा एंगल पता है तो इसका हाफ कर देंगे, और अगर ये एंगल मांग रहा है तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल। सिमिलर करने, दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने से ये इक्वल टू ये, तो हम इसका पूरे का ये अगर आधा एंगल हमको मांग रहा है तो हाफ कर देंगे। और ये तो मेरे पास 90 है, ये है। अगर ये मेरे पास 90 है, ये 90 है, ये एंगल मालूम है तो इसको आसानी से निकाल सकते हैं। और ये 90 है, ये 90, ये एंगल मालूम है तो इसको 90 आसानी से निकाल सकते हैं। यानी ये 90, ये 90, सम ऑफ ये दोनों एंगल, ये भी आपको हम प्रूव करके दिए हैं थ्योरम में। ये एंगल और ये एंगल का सम 180। तो उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ काम करेंगे। देखिए ये एंगल मेरे पास है,
हमको ये एंगल निकालना है, तो ये 90, ये 90 है ना, तो ये दोनों 90, तो ये दोनों का सम 180। तो यहाँ पर लिखिए सिंस एंगल P इज इक्वल टू 90 एंड Q इज इक्वल टू 90, P और Q 90 है, देयरफॉर एंगल O प्लस एंगल T इज इक्वल टू 180, यानी इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना 360, ये दोनों 190 90 180 माइनस कर दीजिए, तो ये दोनों का सम, तो ये आपके पास है 110 प्लस एंगल T इज इक्वल टू 180। तो अब ये आपका 180 तो निकल गया। अब एंगल T इज इक्वल टू इधर आएगा तो कितना हो जाएगा आपका 180 बाय माइनस 100, 180 बाय माइनस 110, तो ये हो गया 110 माइनस करेंगे तो कितना होगा 70। तो अब मेरे पास एंगल क्या है, ये एंगल दोनों का सम, एंगल निकालना है PTQ, नॉट PTQ, क्या निकालना है एंगल PTQ। तो अब मेरे पास हो गया कौन PT, एंगल T में हो गया, यानी PTQ इज इक्वल टू 70, क्या हो गया PTQ इक्वल टू 70, यही तो हमको निकालना था। अब देखिए 70 कहाँ है, PTQ, तो ये हो गया आपका 70, यानी आपका आंसर हो गया, आंसर एंगल PTQ इज इक्वल टू 70 इक्वल टू कौन बी ऑप्शन, तो ये आपका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या क्वेश्चन कहता है, इसमें भी है इफ टेंजेंट PA एंड PB, दो टेंजेंट है PA एंड PB एट ए पॉइंट P ऑफ द सर्किल विथ सेंटर O आर इंक्लाइन टू ईच अदर 80 डिग्री, यानी ये दोनों के इंक्लाइन मतलब दोनों के बीच का एंगल, यानी ये दोनों के बीच का एंगल 80 डिग्री है। फाइंड POA, यानी फाइंड POA, ये एंगल हमको फाइंड करना है ना। मेरे पास क्या है POA फाइंड करना है, तो चलिए POA, तो इतना प्लस इतना 180 हम लोग ये जानते हैं, ये 90 है, ये 90 है, यहाँ पर लिखेंगे सिंस A इज इक्वल टू 90 एंड B इज इक्वल टू 90, देयरफॉर ये प्लस ये, यानी आपका एंगल AOB प्लस एंगल आपका APB इज इक्वल टू 180, तो APB में मालूम है, देयरफॉर एंगल आपके पास AOB इज इक्वल प्लस कितना 80 इज इक्वल टू 180, तो एंगल AOB इज इक्वल टू 180 माइनस 80 इज इक्वल टू 100 डिग्री। अब ये दोनों, तो अगर हम लोग बार बार इसको कॉन्ग्रुएंट करते हैं तो क्या हो, ये दोनों इक्वल, तो ये एंगल क्या हो गया इसका हाफ, देयरफॉर एंगल POA इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOB इक्वल टू हाफ ऑफ 100, तो इसका मतलब कितना हो गया 50, देयरफॉर मेरे पास आंसर कौन है 50, यानी A इक्वल टू 50 डिग्री है ना, ये आंसर आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर ए भी कंप्लीट। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए मेरे पास क्या है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्किल आर पैरेलल, यानी कोई भी आपका सर्किल है, सर्किल का ये डायमीटर है, डायमीटर किसको कहते हैं, जो कॉर्ड सेंटर से होके पास करता है, इस पे टेंजेंट, यहाँ एंड पॉइंट पे टेंजेंट, इसका भी एंड पॉइंट पे टेंजेंट, ये हमको पैरेलल प्रूव करना है। पैरेलल के लिए क्या चाहिए, को इंटीरियर एंगल का सम 180 है ना, तो यहाँ पर आपका P, ये हो गया Q, ये हो गया आपका P A एंड B,
तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, लेट पी क्यू डायमीटर एंड पी ए एंड क्यू बी टेंजेंट। ये डायमीटर है और टेंजेंट है, तो हमको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या है, पी ए पैरेलल क्यू बी, यही प्रूव करना है। आइए प्रूफ में, अगर पी क्यू डायमीटर है तो ओपी तो रेडियस होगा, ओ सेंटर है, ओ सेंटर से आपको पास कर रहा है, तो ओपी यहाँ क्या है, सिंस ओपी रेडियस एंड पी ए टेंजेंट, तो ओपी रेडियस और पी ए टेंजेंट, तो रेडियस क्या होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या, ये परपेंडिकुलर होता है, देयरफॉर क्या, ओपी परपेंडिकुलर आपका ओपी परपेंडिकुलर पी ए, इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरह आपका ओ क्यू भी रेडियस एंड क्यू बी टेंजेंट, ओ क्यू परपेंडिकुलर क्यू बी। अब मेरे पास क्या है, ओपी पी ए एंड क्यू बी आर परपेंडिकुलर पी क्यू, सिंस आपका पी ए परपेंडिकुलर क्यू बी पी क्यू एंड आपका क्यू बी परपेंडिकुलर पी क्यू। एक ही लाइन पे अगर दो परपेंडिकुलर हो तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। हाँ, तो ये हो गया देयरफॉर आपका दोनों पैरेलल, देयरफॉर क्या, पी ए पैरेलल क्यू बी, यही तो प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्किल पासिस थ्रू सेंटर। कहता है कोई भी सर्किल के टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर अगर परपेंडिकुलर डाला जाए तो ये सेंटर से पास करेगा ना। तो ये है अब सेंटर, ये है आपका P, ये है Q, आपको करना है सेंटर से पास करेगा। लेकिन अभी हम लेट करते हैं दिस इज पासेस थ्रू O डैश P O डैश, लेट आपका Q टेंजेंट और O डैश P परपेंडिकुलर पी क्यू। टू प्रूव क्या है, प्रूव दैट क्या आपका ओ डैश पी पासिस थ्रू सेंटर, यही हमको प्रूव करना है। आइए कंस्ट्रक्शन में, ज्वाइन ओपी, सेंटर से ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन ओ क्या है, सेंटर ऑफ सर्किल टू पी। अब आइए प्रूफ, सिंस ओपी रेडियस पी क्यू टेंजेंट therefore OP परपेंडिकुलर PQ, सिंस गिवन क्या है,
ओ डैश पी परपेंडिकुलर पी क्यू। देयरफॉर अब एक लाइन पर एक ही पॉइंट पे दो परपेंडिकुलर नहीं हो सकते हैं, सिंस फ्रॉम 1 and 2 क्या है, ओ पी एंड ओ डैश पी परपेंडिकुलर पी क्यू, इट इज नॉट पॉसिबल। It is not possible. It is possible. It is possible if O dash and O are same point. And O dash P and OP are same line. Therefore आपका क्या है, since OP passes through center, therefore O dash passes through सेंटर। यही तुमको प्रूव करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 में, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसे हम लोग पीछे बनाए हैं। देखिए इसमें क्या कहता है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑफ फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सर्किल। अब ये है सेंटर से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, वहां से जो टेंजेंट है उसका लेंथ आपका कितना है, 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस, हमको रेडियस फाइंड करना है। फिर तो उतने काम करना है, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो ये 90 होगा। पाइथागोरस से हम लोग काम कर लेंगे। आपका ये हो गया, आपके पास P एंड है Q, है ना। तो अब इसमें आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पर, सिंस OP रेडियस, क्या है OP रेडियस, PQ टेंजेंट, therefore angle OPQ equal to 90 degree. Therefore OP is equal to रूट ओवर, अब हमको राइट पाइथागोरस यूज करने के लिए ना हम लोग को राइट ट्रायंगल जरूरी है। राइट ट्रायंगल में अब हम 90 देखेंगे कहाँ है, 90 देखने के बाद ही हम हाइपोटेन्यूज चुनते हैं। अगर इसको हाइपोटेन्यूज निकालना है तो इतना का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर। अगर ये हाइपोटेन्यूज छोड़ के दूसरा कोई भी साइड निकालते हैं तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर में जो साइड है मेरे पास उसको माइनस करेंगे, यानी ओ क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, ओ क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। तो आपका हो गया 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, हो गया 25 माइनस 16, ये हो गया रूट ओवर 9 इज इक्वल टू 3। देयरफॉर रेडियस क्या हो गया 3, यानी ये 3 सेंटीमीटर, यही आंसर है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत ही है। टू कोसेंट्रिक सर्किल आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। दो कोसेंट्रिक सर्किल है, एक का रेडियस, कोसेंट्रिक सर्किल आपको बताए थे, दो सर्किल जिसका कॉमन सेंटर, कैसा सेंटर, जिसका कॉमन सेंटर, दो सर्किल है जिसका सेंटर कॉमन है। ये है सेंटर और ये है रेडियस।
किसका? छोटे सर्किल का। तो आपके पास दो सर्किल है, एक है आपका बड़ा रेडियस यानी बाहर वाला सर्किल, ये है आपका रेडियस 5 सेंटीमीटर, और ये है स्मॉलर, ये है 3 सेंटीमीटर। फॉर इंटरनल ये है टेंजेंट एंड द ये है सर्किल, टेंजेंट ये है रेडियस, तो ये परपेंडिकुलर। फॉर स्मॉलर सर्किल यहाँ लिखिए फॉर स्मॉलर सर्किल, क्या होगा आपका ए बी यानी आपका पी ओ पी रेडियस एंड ओ पी रेडियस एंड ए पी टेंजेंट, देयरफॉर आपका एंगल ए पी ओ इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर अब हमको क्या निकालना है? ए पी, क्योंकि ए बी चाहिए। अब आपका लार्जर सर्किल में सेंटर तो ओ है, अब ओ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो क्या होगा? बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो ए पी इक्वल टू पी बी। ए पी निकाल लेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब आइए आपका क्या है? ए पी इज इक्वल टू रूट ओवर 90 यहाँ है, तो इसके सामने वाला ए ओ स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर, तो आपका 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो इक्वल टू क्या हो गया आपके पास? 25 माइनस 9 इक्वल टू रूट ओवर 16 इक्वल टू 4। Therefore AP is equal to 4, since AB equal to 2 into AP equal to 2 into आपका 4, therefore AB is equal to 4 2 जा 8 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है। यानी आपका क्या क्वेश्चन कहता है? टू concentric circle of a radii 5 centimeter and 3 centimeter. Find the length of chord of the larger circle. Larger circle का chord निकालना है। Larger circle which is touch the smaller circle. जो ऐसा chord जो आपको smaller circle को टच कर रहा है, उस chord का लेंथ निकालना है। तो चलिए आज इतना ही, नहीं तो लेंथ हम लोग का वीडियो लंबा हो जाएगा। फिर आपको इतने कहते हैं कि आप लाइक करते रहिए, शेयर कीजिए, मेरी प्रोत्साहन को बढ़ाइए और शांति से देखिए तो आपको समझ में आएगा। और अपने जो भी आपको परेशानी होगी तो आप कमेंट से हमको ज़रूर सूचित करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।